दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारतीय खिलाड़ी या किसी पद पर कोई भी बंदा हो, उसकी सोच मेंढक वाली नहीं होती। देश विदेश में घूमने वाला बंदा यदि उसका जो मेंटल लेवल है वो बहुत ऊंचा हो जाता है, लेकिन एक बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे देश में एक माहौल ऐसा बन चुका है कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर के इतने बड़े एंकर्स, टीवी के लोग, नेता लोग या इस तरह के जितने भी लोग हैं, वो ऐसी छोटी बातें करते हैं जो कभी जब दूसरे लोग सुनते हैं तो उनको हंसने के अलावा कोई काम नज़र नहीं आता। आप देखें, अभी भारत का पाकिस्तान का मैच हुआ, यानी कि कल हुआ। उसके अंदर भारतीय टीम ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को धूल चटा दी। पूरा देश खुशी से झूम उठा। लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों ने अपने लिए सामग्री इकट्ठी कर ली। आपको दिखाता हूँ, श्वेता सिंह जो हैं, जो एडिटर भी हैं, मैनेजिंग एडिटर आज तक की, और एंकर भी हैं, इनका एक ट्वीट जो है, एक साहब ने, अजेंद्र उर्मिला त्रिपाठी हैं, उन्होंने ट्वीट किया। वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा और श्वेता सिंह की वो वाली बात भी बताऊंगा आपको कि जब चाइना ने हमारे कुछ जवानों को जो भी घुसपैठ वाले मामले में हुआ था उसमें क्या कहा था। चलिए, खैर, दोनों तरफ के खिलाड़ी तो बहुत बड़े हो चुके हैं, मैच्योर, प्रोफेशनल और खेल भावना से भरे हुए, लेकिन इन जैसे कुछ एंकर्स के बेहुदा स्टेट्समैन को क्या कहा जाए। पाकिस्तान के प्लेयर्स विराट कोहली से मिल रहे हैं, आपस में उनका एक अच्छा माहौल है, लेकिन फिर भी जब खेल के मैदान में आते हैं तो हमारे भारत का एक बच्चा ये चाहता है कि हम अपने चिर प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान को हरा दें, और वो किया हमारे भारत के लोगों ने। लेकिन अब श्वेता सिंह ने क्या लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर देता हूँ। कौन कहता है फौज में गुजराती कम है? ये जडेजा को बात कर रहे हैं और हार्दिक पांड्या को लेकर बात कर रही हैं। तस्वीर लगाया, कौन कहता है फौज में गुजराती कम है? किसी भी वर्दी में सही, मकसद तो पाकिस्तान को हराना है। क्या ये रविंद्र जडेजा, स्क्रीन पर मैंने लगाया श्वेता सिंह का, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या गुजरात की तरफ से खेल रहे थे या भारत की तरफ से खेल रहे थे? कुछ लोगों ने बात कही होगी कि गुजरात के लोग सेना में कितने हैं। इस बात को लेकर के किसी भी तरीके की हद तक चाटुकारिता में चले जाएंगे लोग, और किसी तरह से साहब को खुश करने की बात होगी। ये इनके स्तर की बात है या नहीं, ये तो आप देखें। अब कपिल मिश्रा हैं, आप जानते ही हैं, ये क्या कहते थे पहले, इन्होंने लिखा गुजराती सामने हो तो पाकिस्तानी के छक्के छूटने पक्के हैं। गुजराती नहीं, भारत का बंदा जब सामने होगा तो पाकिस्तान और बाकी लोगों के छक्के छूटने बिल्कुल तयशुदा है। लेकिन आप तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मेरे तो प्रधानमंत्री हैं, आप ही उनको दुनिया भर की बात कहते थे, यानी कि कपिल मिश्रा, और गुजरात से वो आते हैं। तो अगर मैं यूं कहूं कि हमारे देश के सबसे बड़े सर्वे सर्वा और गुजरात से आने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को आप इस तरह की बात कहते थे, और आज वो कह रहे हैं आप कि गुजराती अगर सामने हो तो पाकिस्तान के छक्के छूटने पक्के हैं। ये बदलाव होता है, और इसके ऊपर इनका जो बौद्धिक स्तर है वो भी समझ में आता है। अब मैं दिखाता हूँ, वसीम अकरम त्यागी एक पत्रकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। इन्होंने भी श्वेता सिंह के इस वाले ट्वीट को जो है अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, लिखा कि जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है, दोनों देशों के खिलाड़ियों की तरफ से खेल भावना की बेहतरीन मिसाल पेश की जाती है। वो खिलाड़ी हैं, दुनिया घूमे हैं, दुनिया देख रहे हैं, वो सरहदें भी जानते हैं और उनके मायने भी हैं, लेकिन उनको क्या मालूम कि नोएडा के एक इलाके में कूप मंडूक भी है। श्वेता सिंह के बारे में कह रहे हैं। अब यहाँ का स्तर तो ये देखिए कि विराट कोहली की छोटी सी बच्ची के बारे में क्या क्या कहा गया, मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, आपको मालूम है। ये स्तर भी हमारे यहाँ लोगों का देखने को मिलता है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि श्वेता मैम ने उस समय क्या कहा था। आपको याद होगा दर्शकों कि जब चाइना से हमारी तनातनी चल रही थी, उस समय इन्होंने क्या कहा था कि ये गलती तो दरअसल सेना की है, यानी कि अगर कोई गलती हो जाती है तो सेना तक को नहीं छोड़ा जाता, लेकिन यदि कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसके अंदर चाटुकारिता सिद्ध हो सके, वहाँ पर अपनी ये चाटुकारिता के लिए वो शब्द इस्तेमाल करती हैं कि कौन कहता अगर गुजरात के अंदर फ़ौज में गुजराती कम है। हराना पाकिस्तान को मकसद है, हराना पाकिस्तान चीन को भी है। आप देखें कि आज तक ने सेना का अपमान किया, मंत्रालय में चैनल पर रोक लगाने की शिकायत। खैर, ये तो छोड़ दीजिए, वो क्या कहा था आपको मालूम है पूरी बात, ये मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता था कि ये चीज़ भी इन्होंने कही है। अब दर्शकों, बात यह है कि एक तरफ अमित शाह जी के बेटे झंडा हाथ में लेने से इनकार कर देते हैं, दूसरी तरफ यहाँ के नोएडा के लोग या
कुछ ऐसे नेता आज अगर पाकिस्तान को हराया दिया जाता और उसके अंदर गुजरात के लोग भी हैं तो वो ये कह देते हैं कि गुजराती। अब ये बताइए कि अर्शदीप ने गेंद डाली और शाहवेज खान, क्या नाम उनका, हमारे बॉलर आयन है, उन्होंने कैच लिया और हार्दिक पांड्या की बॉल और कैच लिया वहाँ पर जो हमारे खान साहब हैं उन्होंने, और उनको गले लगाने वाला कौन था? अर्शदीप। सिख गले लगाता है, कैच लेता है मुस्लिम, और हार्दिक पांड्या यानी कि जो गुजराती जिनको ये कह रही हैं वो गेंद डालते हैं। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, इनका स्तर ऊंचा है। हम इनसे भी उम्मीद यही करते हैं कि टीवी एंकर्स जो हैं इस तरह की बातें ना करें, नेता भी ऐसी बातें ना करें, वरना फिर वो बिरयानी तक बात पहुंच जाती है। बात सिर्फ इतनी है कि चाटुकारिता की हद भी होए, तो इतनी हद कि आज भारत के जीतने पर वहाँ गुजराती और महाराष्ट्रियन ये वाली बातें होने लगी हैं। तो क्या आपको नहीं लगता दर्शकों कि इन लोगों का दिमागी जो दिवालियापन है वो कितना नीचे आ चुका है? मैं एक चीज़ दूर देख रहा था, राजदीप सरदेसाई हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात लिखी थी, अगर मुझे मिल गई तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन बहरहाल खबर आपको यही देनी थी कि अगर भारत कहीं से जीतता है तो उस समय तो क्या होता है कि ये लोग कोई ना कोई ऐसी चीज़ ले आते हैं कि इसमें गुजराती और मराठी और हिंदू और मुस्लिम, और अगर हमारी सेना तक से भी यदि कोई चीन घुसपैठ करके कुछ कर देता है मिस हैपनिंग, वहाँ पर ये सेना पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। यह है लोगों की हद। लेकिन इससे चाहते क्या हैं, इसका मकसद क्या है, वो आप जानते हैं। मैं तो एक वीडियो देख करके बड़ा वो हुआ, हालांकि हम आपको दिखा चुके। उस वीडियो के अंदर क्या है कि जिनके बारे में अभी कल हार्दिक पटेल नहीं, वो क्या नाम उनका, कन्हैया कुमार, वो लखनऊ का कोई प्रोग्राम था, वहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे आप वो काबिलियत बताइए कि जिसमें अमित शाह के बेटे का किसी कोई ऐसा कंपटीशन में बैठ करके वो जो है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कंट्रोल कर रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है। और आज उसका हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया। हाल क्या है कि जीत के उस क्षण में किसी साहब ने जब उनके हाथ में झंडा तिरंगा दिया तो तालियां बजा रहे थे, इसमें तो कोई दो नहीं, लेकिन झंडा तिरंगा लेने से इनकार कर दिया। क्या अब लोग कहने शुरू कर दिया कि साहब वही मानसिकता है नागपुर वाली, 52 साल तक नहीं लगाया? क्या श्वेता सिंह जो एंकर हैं ये कहेंगे कि 52 साल तिरंगा नहीं लगाते थे नागपुर के हेडक्वार्टर पे, इसलिए अमित शाह जी के बेटे ने नहीं लिया हाथ में तिरंगा? तिरंगे का इतना लंबा चौड़ा जो बनाया गया था अभी, हर घर तिरंगा, और पैसे लिए गए राशन की दुकानों से, ये क्या है? और आप लोग भी दर्शकों, आपसे भी एक अपील क्या है कि इन बातों को बहुत खोल कर देखना चाहिए। हम पाकिस्तान को हराते हैं, हमारा पूरा देश का एक कोना खुशी से जो है वो हो जाता, चूँकि बेशक उसने ऐसे कुछ काम किए हैं, भारत का सबसे पहले तो बंटवारा हुआ है, लेकिन बहरहाल उसके बाद ये कर लेना कि महाराष्ट्रियन, ये लोग तो बाहर के लोगों के एजेंडे को इसका मतलब जो है प्रवोक करते हैं। पाकिस्तान जाएगा इस तरह से कि गुजराती है, महाराष्ट्रियन। भारत की टीम तो जब खेलती है तो खेल भावना से एक होकर खेलती है। तो दर्शकों, ये जहन का दिवालियापन में श्वेता सिंह का बताना आया था कि जब हार होती है या कहीं ऐसा मिसहैपनिंग होती है तो सेना को भी नहीं छोड़ा जाता है, और अगर जीत हो जाती है तो यहाँ ये गुजरात की या गुजराती लोगों को खुश करने की कोई बात हो सकती है। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर